हिंदी पेपर पास करने की ट्रिक। ठीक है, आप कैसे हिंदी की कॉपी मस्त तरीके से लिख सकते हो जिससे बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर भी एकदम खुश हो जाए और आपको पूरे पे पूरे नंबर दे। ठीक है, तो आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको हिंदी कॉपी लिखना बताएंगे, किस टाइप से आपको सारी चीजें देख सकते हो, किस टाइप से आपको कहानी, आपका जीवन परिचय, जितनी चीज मतलब साहित्यिक परिचय हो गया, गद्यांश पद्यांश हल करना हो गया, सारी चीजें मस्त तरीके से बताएंगे कैसे हल करना है। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको कैसे लिखना है, सब कुछ बताएंगे। एक चीज जान लो यार, बोर्ड एग्जाम में मेन क्या होता है, कॉपी लिखने का तरीका। ये ना सोचो कि आपको बहुत आता है, आप ऐसे ऐसे लिख दोगे तो आपको नंबर बहुत आ जाएंगे। मेन तरीका कॉपी लिखने का है। अगर कॉपी मस्त तरीके से आपकी लिखी तो एग्जामिनर भी खुश होकर आपको पूरे पे पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा पूरा वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आसानी से आप हिंदी में अगर कुछ नहीं पढ़ो तो किस टाइप से, मान लो कोई चीज आपको नहीं आ रहा, किस टाइप से वो क्वेश्चन करना, सब कुछ बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखना बस। ठीक है, तो मस्त तरीके से शुरू करते हैं हिंदी पेपर को पास करने की ट्रिक और किस टाइप से टॉपर वाली कॉपी लिखी जाती है जिससे उस तरह से आप भी लिख के टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है पूरा वीडियो देखना मस्त तरीके से। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, पूरा आपको एक एक बताएंगे। कॉपी बोर्ड एग्जाम में भरना कैसे, पहले वो थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट भरना नहीं पता तो थोड़ा सा भरना सीख लेना। इसके बाद आपको पूरा एक एक लिखना बताएंगे, किस टाइप से आपको पूरे हिंदी के पेपर को हल करना है मस्त तरीके से। ठीक है, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उनको बता दो भैया कॉपी ऐसे लिखी जाती है जिससे एग्जामिनर भी फुल पे फुल नंबर देता है। तो जल्दी से वीडियो शेयर करो। तो चलो अब आपको ले चलते हैं कॉपी की स्क्रीन पे, मस्त तरीके से एक क्वेश्चन हल करके दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कॉपी आपको भरना कैसे, सब कुछ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो अब मस्त तरीके से देखते हैं कि किस टाइप का आपका पेपर आएगा और किस टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी पे मस्त तरीके से लिखना है, जिस टाइप से टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो इस 2026 का समान हिंदी पेपर आपको इस टाइप से मिलेगा। ये पेपर हमारे पास पिछले वर्ष का है, लेकिन आपको 2026 का इसी टाइप से आएगा। 2026 समान हिंदी 302 डीएम कोड का है। आपका कोड कुछ भी हो सकता है, जो पेपर का कोड हो आपका उस टाइप से। ठीक है, अब बात आती है इस टाइप का पेपर है, कैसे इस पेपर को पूरा हल करना है, जैसे टॉपर स्टूडेंट हल करते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। बस आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और कॉपी कैसे भरनी, सब कुछ एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, मस्त तरीके से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि आपको कॉपी का जो फर्स्ट पेज होगा इसको किस टाइप से भरना है। ठीक है, तो देखो कॉपी आपकी इस टाइप से सेम आपको बोर्ड एग्जाम पे मिलने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में आपको डालना होगा ऊपर। तो अंकों में जो भी आपका रोल नंबर हो आप डाल सकते हो। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डाल दिए। ठीक है, तो पहले अंकों में इस तरह डाल देना। शब्दों में कैसे डालना, अब ये नहीं कि 1 लाख 2 लाख ऐसे करके नहीं, सीधा सीधा जो अंक है उसी का नाम लिख दो। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 को 4, 5 6 7, हाँ जितना बड़ा रोल नंबर हो इसी तरह अंक बाई अंक हिंदी में उसका शब्दों में लिख देना है। ठीक है, लाख करोड़ वाला काम नहीं करना, नहीं उसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ऐसे, 2 ऐसे, 3 4 ऐसे ही करके आपको लिख देना है। इसके बाद बात आएगी विषय की, किस विषय का पेपर है। तो विषय भैया समान हिंदी पेपर है, तो समान हिंदी ये लिखा है, जल्दी समान हिंदी लिख देना है ना। फिर इसके बाद प्रश्न पत्र संख्या, कि प्रश्न पत्र कैठो पेपर होते हैं हिंदी के, एक तो होता है। तो प्रश्न पत्र संख्या में क्या लिखोगे, केवल, मतलब केवल प्रश्न पत्र होता है हिंदी का। ठीक है, फिर परीक्षा का दिन तथा तिथि आपको डालनी होगी, जिस दिन पे आपका पेपर हो। देखो 18 फरवरी को पेपर, लेकिन दिन हमको कंफर्म नहीं, दिन जो हो आपका डाल देना। सबसे पहले कोष्टक में दिन लिख देना, जैसे हमने सोमवार लिख दिया। आपका जो दिन पेपर हो दिन आपको पता चल जाएगा आगे, तो आप दिन डाल देना और तारीख, जिस तारीख पे पेपर हो वो तारीख डाल देना। जैसे हमने 18 फरवरी 2026 के लिए 18/2/2026 डाल दिया, दिन जो हो आप डाल देना। ठीक है, फिर केंद्र का नाम डालना है कि जिस जगह, जिस सेंटर पे आपका पेपर गया हो, जहां पे आपका सेंटर गया हो वो आपको सेंटर का नाम डाल देना। हमने उदाहरण के लिए आदर्श नवोदय इंटर कॉलेज डाल दिया, आपका जहां सेंटर गया हो आप डाल सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, संकेतांक यही वाला डालना है जो यहाँ पे 302 डीएम पड़ा है, इसी संकेतांक को आपको यहाँ पे डाल देना। आपके पेपर में जो संकेतांक पड़ा उसको आप लोग डाल देना। ठीक है, इतना ही आपको भरना और कुछ नहीं भरना। इसमें नीचे आपका जो क्लास टीचर होंगे, निरीक्षक होंगे, वो हस्ताक्षर करेंगे, वो सब काम उनका है। आपको केवल इतना काम करना है बस। ठीक है, अब इतना काम हो जाने के बाद तुरंत आपको पहला पेज पलटना है और अपना लिखना शुरू कर देना है। लेकिन लिखने पे ही आप ध्यान देना, ये चीज समझ चुके हो, अब लिखने पे ध्यान देना है कि किस टाइप से आपको एक एक चीज भरना है कॉपी पे, किस टाइप से टॉपर स्टूडेंट हल करते हैं, सारी चीजें समझना है। ठीक है, तो देखो पहले एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इतना तो पता, पहले के 5 क्वेश्चन, पहले नंबर पे जो खंड का होगा, पहले के का खा गा घा अंगा 4 नंबर तक आपके अंगा नंबर तक आपके 5 क्वेश्चन आएंगे जिनसे 5 नंबर मिलेंगे। इसी टाइप से पद्य वाले होंगे 5 क्वेश्चन जिनसे 5 नंबर मिलेंगे। अब इनके आपको उत्तर कैसे लिखने, जैसे पहले का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है। तो पहला ऑप्शन है परीक्षा गुरु को। ठीक है, तो ये वाला सही है। तो अब इसी
इसी टाइप से नाटक नहीं है, कौन सा नाटक नहीं, अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है। फिर है स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है तो सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है, दयानंद सरस्वती जी की। मायके आंगन चैके द्वार के रचनाकार कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है। फिर है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध कौन सा है, भाषा और आधुनिकता। अब बात आती है इसको आपको कॉपी पे कैसे लिखना है, ठीक है। तो चलो अब आपको वो बताते हैं, ठीक है। तो लिखने का पूरा आप लोग सिस्टम समझ सकते हो किस टाइप से आपको लिखना है। देखो आपके पास सबसे पहले बोर्ड एग्जाम के लिए ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और पटरी, इतनी चीज सबके पास होनी चाहिए। एक चीज याद रखना, पेन कम से कम दो दो ले जाना, ठीक। 2 ब्लैक पेन 2 ब्लू पेन इतना ले जाना, ये नहीं कि एक एक ले गए पेपर में जाके बंद हो गया। 2 ब्लैक पेन 2 ब्लू पेन ले जाना, स्केच ले जाना, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और पटरी, इतनी चीज, ठीक है। सबसे पहले स्केच से यहाँ पे लाइन खींच दोगे बगल में, ठीक है। पटरी रख के स्केच रख के लाइन खींच देना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे खंड नंबर का डाला, क्योंकि खंड का एक क्वेश्चन है, देखो खंड का डाला, बढ़िया खंड का डाल दिया। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या कौन सा, 1, तो यहाँ पे आपको लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या 1। क्या लिख दोगे भैया, प्रश्नोत्तर संख्या 1, तो हमने प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल दिया। अब जो जो आपके उत्तर यहाँ पे हैं उनको देखो, हमने लिखा उत्तर नंबर का में विकल्प नंबर पहला परीक्षा गुरु को, फिर सही का निशान। इसी टाइप से आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे विकल्प नंबर पहला परीक्षा गुरु, क्योंकि इसमें पहला विकल्प था परीक्षा गुरु को, तो इसी टाइप से आपको लिखना है, जैसे विकल्प पहला परीक्षा गुरु फिर सही का निशान। फिर उत्तर नंबर खा विकल्प नंबर तीसरा अपना भाग्य सही का निशान, है ना। फिर उत्तर नंबर गा विकल्प नंबर 3 सत्यार्थ प्रकाश, फिर इस टाइप से, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको सेम कॉपी को लिखना है। और मस्त तरीके से चाहो तो देखो, जैसे कोई स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 वाला भी कर लिया, नीचे 2 वाला कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। नहीं तो ऐसे भी करना चाहो तो ऐसे कर दो, पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1 के एक ही पेज में कर दो, फिर नीचे इस टाइप से स्केच रहेगा, मस्त लाइन खींच दो तो पहला पेज मस्त लगने लगा, ठीक है। तो इस टाइप से पहले पेज को आप लिख सकते हो, पहले नंबर के ये अंगा नंबर तक के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लिखना, आगे सारी चीज बताएंगे, निबंध कैसे लिखना सब कुछ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसीलिए कह रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखना। तो पहले नंबर क्वेश्चन हो गए, आप चलते आगे पेपर में, ठीक है। इसी टाइप का पेपर सेम आपका आने वाला है। आप देखो दूसरे के का, जैसे भारतीय युग से संबंधित नहीं है। और एक चीज जान लो, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, आए चाहे ना आए आपको करना है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तब भी छोड़ो मत, तुक्का ही मार दो, कम से कम शायद सही हो जाए, शायद सही हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लिंक करके जरूर आना, ठीक है। दूसरे का कहा है भारतीय युग से संबंधित नहीं है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है, क्योंकि ये द्विवेदी युग से संबंधित है। फिर राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। फिर धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है, तो प्रगतिवाद की है। फिर चिदंबरा के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंद पंत जी है। फिर अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन है, तो इसके रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो इस टाइप से आप लोग लिख सकते हो दूसरा नंबर के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो दूसरा नंबर के इस टाइप से हो जाएंगे। आप देखो इनको लिखना कैसे है, ये चीज दिखो आपको दिखाते हैं, यहाँ पे अगला पेज पलटते हैं, ठीक है। ठीक है, देख सकते हो दूसरे नंबर पे भी हमने उसी तरह लिखा, प्रश्नोत्तर संख्या 2, उत्तर का खा गा घा अंगा इस टाइप से डाला। विकल्प नंबर चौथा का वाले का विकल्प नंबर चौथा महावीर प्रसाद द्विवेदी सही का निशान। फिर विकल्प नंबर तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सही का निशान, है ना। विकल्प पहला प्रगतिवाद। तो इस टाइप से एग्जामिनर एकदम मस्त दिखेगा ना, तो तुरंत चेक करता चला जाएगा और आपको अच्छे नंबर देगा। देखो मेन चीज लिखने का, अगर एग्जामिनर सबको साफ साफ दिख रहा है ना, तो अच्छे से कॉपी भी चेक करता है और फुल पे फुल नंबर भी देता है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको लिख देना, दूसरे नंबर के क्वेश्चन आपके इस टाइप से हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, सब लोग ऐसे ही लिखना। देख सकते हो नीचे फिर लाइन खींच दी इसके से, तो पेज भी अच्छा लगने लगा, है ना। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। अब इसके बाद बात आती है प्रश्नोत्तर संख्या 3 की। प्रश्नोत्तर संख्या 3 पे कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 × 2 10 नंबर का है, 2-2 नंबर के 5 प्रश्न होते हैं, आपको करने होते हैं। ये वाले प्रश्न और बीच में अथवा भी लगा है, अथवा पे एक गद्यांश ये है, चाहे तो ये वाला गद्यांश कर लो या ये वाला, दोनों में जो आ रहा हो कर लो, है ना भैया। तो आप देखो जैसे ये वाला करना है, तो सबसे पहले इसका लिखने का क्या तरीका आपको वो समझा, ठीक है। लिखने के तरीके के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने डाला प्रश्नोत्तर संख्या 3 तीसरा प्रश्न, ठीक है। आप संकेत सबसे पहले जरूर डालना कि कौन सा आप लिख रहे हो, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कौन वाला लिखे हो, ये ठीक है। तो सबसे पहले ये काम जरूर करना है। तो संकेत डालना, संकेत कैसे डालना है, शुरुआत के 1-2 शब्द और डैश डैश करके लास्ट का 1-2 शब्द। तो पहले लिखा निंदा का उद्गम, फिर डैश डैश करके लास्ट का निंदा को मारता है ना। तो हमने देखो इसी टाइप से लिखा, निंदा का उद्गम डैश डैश करके लास्ट का निंदा को मारता है। संकेत जरूर डालना, चाहे ये वाला करो या ये वाला करो, शुरुआत का 1-2 शब्द और डैश डैश करके लास्ट का, ठीक है। और स्केच से इसी टाइप से सजा सजा कॉपी लिखना, जिससे एग्जामिनर पूरे नंबर दे आपको, ठीक है। तो इस टाइप से आप देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखो।
तो निंदा शब्द आ गया, तुरंत जान गया भैया निंदा रस हरिशंकर परसाई जी का है। नाम से आप लोग पहचानना सीखो। देखो ये चीज तो सबको आना चाहिए यार कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, जब पाठ पढ़ोगे तो तुरंत पहचान जाओ किस पाठ का है। तो निंदा शब्द आ गया, तुरंत पहचान गया निंदा रस का है, मतलब हरिशंकर परसाई जी लेखक है इसके, ठीक है। तो पहला है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। अब टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं कॉपी वो समझना, ध्यान समझना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने डाला उत्तर नंबर पहला, अब ये केवल नहीं डाल देना पाठ का नाम लेखक का नाम, नीचे संदर्भ लिख दोगे ना तो और अच्छी कॉपी लगेगी और एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा, ठीक है। तो पहले पाठ का नाम जैसे लिखा निंदा रस, फिर लेखक का नाम डाल दिया हरिशंकर परसाई, फिर यहाँ पे संदर्भ छोटा सा बना के लिख दो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है और इस लेखक का मतलब इनके लेखक का नाम या इसके लेखक का नाम हरिशंकर परसाई है। तो इस टाइप से लिख दोगे ना एग्जामिनर तुरंत खुश हो जाएगा, वो जान जाएगा यार इतना पूछा था, इतना बना अच्छे से लिखा स्टूडेंट ने, तो तुरंत आपको यहाँ पे भी 2 नंबर मिल जाएंगे क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। फिर दूसरा नंबर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां जहां रेखा खींची इसकी व्याख्या करनी, बना के लिख सकते हो। पहले हेडिंग लगा लो रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर बाद में लिखो हरिशंकर परसाई जी कहते हैं या लेखक कहते हैं कि, पहली लाइन तो ये रहेगी, फिर आगे की बातें, बड़ी लकीर को कुछ मिटा के छोटी लकीर बड़ी बनती है, इसी को आपको अपने शब्दों में व्याख्या करके लिख देना है। तो देखो जैसे हमने लिखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाली दूसरे नंबर पे, फिर प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार एक लंबी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर को बड़ा किया जाता है, उसी प्रकार जैसे जैसे मनुष्य के कर्म छीड़ हो जाते हैं वैसे वैसे निंदा बढ़ने लगती है। अर्थात मनुष्य की कर्महीनता से निंदा का जन्म होता है और मनुष्य अपने कर्म न करने के आलस को छुपाने के लिए वह अपने आप को दूसरे के सामने ऊंचा दिखाने का प्रयास करता है और वह इसके लिए निंदा का सहारा लेता है और दूसरे की बुराई करके अपने अहम की तुष्टि करता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग इस वाले का उत्तर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप लोग कर लोगे। देख सकते हो तीसरा नंबर प्रश्न भी, ठीक है। अब चौथा नंबर प्रश्न है कि निकृष्ट और उद्गम शब्दों के अर्थ बताओ, ठीक है। तो इसके देख सकते हो इस वाले का भी हमने किया था, ये देखो तीसरा तो पहले देख लो। तीसरा है लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे माना जा सकता है, तो इसी में आपको ढूंढना है, सारे प्रश्नों के उत्तर इसी में है, ढूंढ लो कहाँ पे लेखक के अनुसार निंदा को कैसे मारा जा सकता है। तो देखो इसका उत्तर यह आएगा कि लेखक के अनुसार कठिन कर्म के द्वारा ही निंदा को मारा जा सकता है, अर्थात हमें कर्म के प्रति आलस्य नहीं करना चाहिए, इसके द्वारा ही हम अपनी उत्पन्न निंदा को मार सकते हैं। अब ये नहीं कि डायरेक्ट इससे उत्तर ढूंढा, एक लाइन का लिख दिया, 2 नंबर लाइन का लिखना, इसमें उत्तर केवल ये था कि लेखक के अनुसार कठिन कर्म के द्वारा ही निंदा को मारा जा सकता है। अब इतना लिख के छोड़ दोगे तो बताओ एक लाइन पे कौन 2 नंबर देगा, बना के थोड़ा सा जोड़ दो 1-2 लाइन, ये अर्थात हमें कर्म के प्रति आलस नहीं करना चाहिए, इसके द्वारा ही हम उत्पन्न निंदा को मार सकते हैं। इस टाइप से मतलब ऐसा लिखो कि 2 नंबर मिल जाए, ये नहीं कि 1 लाइन का लिख दिया है ना, 2 नंबर लाइन का 2-3 लाइन का लिख दो जिससे 2 नंबर एग्जामिनर तुरंत देखते ही दे दे, इस तरह, ठीक है। फिर जैसे निकृष्ट का अर्थ और उद्गम का अर्थ पूछा, तो निकृष्ट का अर्थ होता है नीच या तुच्छ और उद्गम का अर्थ होता है उत्पत्ति स्थान। तो इस टाइप से इसको आपको कर देना, चौथे नंबर का भी हो गया है ना। फिर है 5वां उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है, तो इस वाले का भी देखो दिखा देते हैं आपको कि किस शैली का प्रयोग लेखक ने किया है, ठीक है। तो 5वां यह है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने व्यंग्यात्मक एवं विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है, ठीक है। आप देखो इस टाइप से नीचे जाओ तो फिर से लाइन खींच सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से खींच दोगे लाइनें ना तो अच्छा रहता है, एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस टाइप से 5 क्वेश्चन हो गए, कर लोगे ना आप। गद्यांश इसी टाइप से किया। अब पद्यांश वाला प्रश्न होता है, देखो इन दोनों में एक ही करना था, अथवा लगा था ना, चाहिए वाला कर लो चाहिए वाला। अब पद्यांश में भी इसी तरह चौथा नंबर जैसे दिए गए पद्यांश पे आधारित निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए, 10 नंबर का ये भी होता है। ये पद्यांश दिया, जैसे गद्यांश हल किया सेम पद्यांश हल करना है। सबसे पहले संकेत में यहाँ से डाल दो कि मुझे फूल मत डैश डैश करके लास्ट का सिर पर धारो, है ना, शुरुआत का 1-2 शब्द और लास्ट का 1-2 शब्द। फिर यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश का शब्द लिख दो, वो संदर्भ लिख दो, है ना, संदर्भ लिखना है ना, पाठ का नाम लेखक का नाम और संदर्भ बना के लिख दो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ये पाठ से लिया गया, इसके कवि का नाम ये है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या और इन तीनों प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। और बीच में अथवा लगा, ये वाला आ रहा हो तो ये कर लो और इधर का ये वाला आ रहा हो तो ये कर लो, जो आपको आ रहा हो आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे गद्यांश हल कराया था वैसे पद्यांश भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे बीती भावरी जागरी अंबर पनगढ़ में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो एक गीत है जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। तो इस वाले को कर सकते हो, चाहे उसको जो आपको आ रहा हो कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो गद्यांश पद्यांश ऐसे हल करोगे, समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ वाला सिस्टम समझ लो, साहित्यिक परिचय जो आता है, 5 के काम में निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, 5 नंबर पे पूछा जाता है।
देखो 3 लेखक में किसी एक लेखक का करना, चाहे कन्हैयालाल मिश्र प्रभा का कर दो, हरिशंकर प्रसाद कर दो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, इन तीनों में से किसी एक का कर सकते हो। और खा नंबर पे निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, इन तीनों कवियों में से किसी एक कवि का कर सकते हो, चाहे जयशंकर प्रसाद का कर दो, सुमित्रानंद पंत का कर दो, सच्चिदानंद हीरानंद वासव्य का कर दो। मतलब 3 लेखक में किसी एक लेखक का करना पड़ता है और 3 कवियों में से किसी एक कवि का करना पड़ता है। आप देखो आपसे पूछा क्या जाता है, साहित्यिक परिचय, है ना, किसी एक का आपको करके दिखाई दे रहे हैं, आप उसी तरह से कर सकते हो। जैसे सबसे पहले यहाँ पे डाला प्रश्नोत्तर संख्या 5 का लेखक का नाम हरिशंकर परसाई। आप देखो आपको पता है अब साहित्यिक परिचय आता है ना कि जीवन परिचय, तो अब आपको कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको जीवन के बारे में कुछ मेन बातें बतानी है, जन्म मृत्यु जन्म स्थान संपादन प्रमुख रचनाएं, ये मेन चीजें बतानी है। फिर आपको पहले समझना ध्यान से, अभी ये ना कहना भैया साहित्यिक परिचय पूछा था जीवन परिचय बता रहे हो, ध्यान से समझो। पहले जीवन परिचय में आपको मेन बातें लिख देनी है कि जैसे इनका जन्म इस सन में इस जन्म स्थान में हुआ था, इनके पिता का नाम ये, माता का नाम ये, और 2-3 बातें जो इनके जीवन में हुई हो, मतलब 5-6-7 लाइन पे पहले इसको बना के जीवन परिचय लिख दो। 6-7 लाइन पे जीवन परिचय लिख दोगे, फिर इसके बाद आपको साहित्यिक परिचय, देखो साहित्यिक परिचय बना के लिखना है, ठीक है। इस टाइप से देख सकते हो, हम आपको केवल तरीका बता रहे हैं, आप समझा दे रहे हैं किस टाइप से लिखना वो आप लोगों को पता है, ठीक है। देखो बता दे रहे हैं, एक बार फिर से देख लो यहाँ पे कैसे करना था। सबसे पहले यहाँ पे आपको हरिशंकर परसाई हेडिंग लगाया, फिर यहाँ पे पहले इनके जन्म मृत्यु जन्म स्थान संपादन प्रमुख रचनाओं के बारे में लिख दो, फिर जीवन परिचय पहले हेडिंग डालना, 5-6 लाइन पे 7 लाइन, ये तो बहुत बड़ा लिखा है, इतना बड़ा नहीं लिखना, 6-7 लाइन पे मेन चीजें लिख दो जीवन परिचय की, चाहे जिस लेखक या जिस कवि को, ऐसे ही लिखना। कोई नंबर 1 काट दे तो बताना हमसे, 1 नंबर कोई नहीं काट सकता, मस्त पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। 6-7 लाइन पे पहले जीवन परिचय लिख दो, फिर इसके बाद साहित्यिक परिचय हेडिंग डालो, और साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है कि इन्होंने हिंदी साहित्य पे क्या लिखा, ये आप बना के लिख सकते हो कि इन लेखक ने ये किया। जैसे हमने लिखा हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंगकार थे, वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग और विधा का दर्जा दिलाया। मतलब इस टाइप से आप मस्त तरीके से 6-7 लाइन इस पे, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना होता, 80 शब्दों में लिखना है। पहले जीवन परिचय हेडिंग डाल के आपको 7-8 लाइन लिख लो मस्त तरीके से, फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के 7-8 लाइन लिख लो, मतलब 1 पेज फुल कर दो बस, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, बस आपका काम हो जाएगा, कोई आपके 1 नंबर नहीं काट सकता। फिर यहाँ पे रचनाएं हेडिंग डाल के थोड़ी रचनाएं लिख देना, जैसे उनके दिन फिर हंसते हैं रोते हैं, तट की खोज, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना आदि, इस टाइप से आप लिख दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे, ये चीज जान लो। तो समझ गए, पहले 6-7 लाइन पे जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय थोड़ा सा, फिर रचनाएं, आपका काम कंप्लीट, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। ये भी हो गया। अब आगे देखो, आगे पढ़ते कैसे क्या करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये वाला देखो, अगला क्वेश्चन है कि बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य, इसमें कहानी आती, ठीक है। 6वां क्वेश्चन है बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80। ये भी देखो जीवन परिचय भी 80 में था, 1 पेज से बड़ा न लिखना, ठीक है, कि बहुत बड़ा लिखे पड़े और टाइम खत्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि हिंदी पेपर बहुत बड़ा रहता है। तो 80 शब्दों में लिखना, 5 नंबर मिलेंगे, चाहे बहादुर कहानी लिख दो, चाहे लाठी कहानी लिख दो, उद्देश्य लिख दो, चाहे सारांश लिख दो, जो आप याद किए लिख दो, ठीक है। तो देखो बताते कैसे इसको लिखना है, ठीक है। तो देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का उत्तर ये रहा, हमने मस्त तरीके से पहले हेडिंग लगाई प्रश्नोत्तर संख्या 6, इधर लिखा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, सारांश पूछा गया सारांश लिखो, उद्देश्य पूछा गया उद्देश्य लिखो, लेखक का नाम लिख सकते हो जैसे फणीश्वर नाथ रेणु, है ना, इस टाइप से आपको लेखक का नाम लिखना, फिर यहाँ पे बना के मस्त तरीके से 80 शब्दों में पंचलाइट कहानी के उद्देश्य के बारे में बता दो, ठीक है। तो देख सकते हो इस टाइप से मस्त तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। तो कहानी जो भी आई हो पंचलाइट बहादुर इस टाइप से आप लिख देना, 5 नंबर आपके इसमें भी पक्के हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आगे की ओर चलते हैं, इधर साइड आपका है खंड काव्य, 7वां नंबर है स्वपठित खंड काव्य के आधार पे एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके यहाँ आपके जिले में जो भी खंड काव्य चलता हो, जैसे मुक्ति यज्ञ हो गया, सत्य की जीत हो गई, रश्मिरथी, आलोक व्रत, जो भी हो, हमारे यहाँ रश्मिरथी खंड काव्य चलता है। तो रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पे कर्ण का चित्रण विशेषताओं पर डालिए, मतलब कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, चाहे कर्ण का चित्रण लिख दो या रश्मिरथी के तृतीय स्वर के आधार पे कृष्ण और कर्ण के वार्तालाप का सारांश लिख दो। आप कोई भी कर सकते हो, 5 नंबर का है, इनमें से सब में से केवल एक ही प्रश्न करना है, ठीक है। तो जो आपके कॉलेज पे पढ़ाएगा उसको कर सकते हो, 5 नंबर आपके इससे पक्के हो जाएंगे। फिर खंड खा शुरू होता है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, खंड खा पे इसमें संस्कृत खंड होता है, जैसे खंड खा का 8 का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का जैसे 2 संस्कृत खंड है, इसमें से एक करना है अथवा लगा बीच में, आपको संदर्भ लिखना है और उसका अनुवाद लिखना है, ठीक है। तो देखो इसको भी बता देते कैसे करना है आपको।
ठीक है, इसको भी सेम उसी तरीके से करना। देखो पहले जैसे मैत्रेयी उवाच और संस्कृत साहित्य वाला जो आ रहा हो कर सकते हो। हमने जैसे ऊपर वाला देखो यहाँ पे किया है, पहले डाला प्रश्नोत्तर संख्या 8 का संकेत लिखा मैत्रेयी उवाच यदीयम डैश डैश करके प्रियम भाष्य। ठीक है, इसी टाइप से लिखना सेम। फिर संदर्भ जैसे लिखा प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, संदर्भ इस टाइप से हो जाएगा। फिर अनुवाद की प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश में मतलब अनुवाद अपनी भाषा में बना के लिख दो। 2 नंबर इससे मिलेंगे, 5 नंबर इससे मिलेंगे, 7 नंबर पूरे पूरे पक्के। ठीक है, तो 8 का इस टाइप से हो जाएगा। फिर खा नंबर पे आता है संस्कृत श्लोक, है ना, तो श्लोक वाला भी देखो बता दे कि इस टाइप से करना है। ये रहा श्लोक। ठीक है, संस्कृत श्लोक भी इन दोनों में से एक ही करना, चाहे विद्या विवाद है धनम बधाई वाला कर लो या जयंती ते महाभागा वाला कर लो। देखो हमने दोनों ही यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखो जयंती ते महाभागा वाला हमने किया था 8वें के खा पे, संकेत है जयंती ते महाभागा डैश डैश करके कीर्ति तनो क्वचित। ठीक है, संदर्भ पहले लिख दिया प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया। फिर इसके बाद इसका अनुवाद। ठीक है, और जब पेज में जगह बच जाएगा तो एक प्रश्न एक ही पेज में करा करो। ठीक है, ठीक, एक पेज इसी एक ही पेज में मतलब एक पेज में एक ही प्रश्न किया करो। जैसे 8वें का हो गया, अब इसके नीचे दूसरा प्रश्न करने लगना, छोड़ दो पेज, अगले पेज से करो क्योंकि कॉपी तो है ही हमारे पास, है ना। अब इसके बाद इतनी जगह जैसे बच रही तो इस टाइप से लाइन खींच दो, जिससे भरा भरा भी लगेगा, अच्छी भी लगने लगे कॉपी। तो इस टाइप से आपको 7 नंबर इससे भी तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, 8वें खा भी हो गए, समझ में आया ना, इसी टाइप से पूरा लिखना। अब इसके बाद आगे चलो भैया, 9वें नंबर पे है निम्नलिखित मुहावरों में से मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख का वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर पूछा गया है, टेढ़ी खीर होना, बालू से तेल निकालना, घी का लड्डू ढेल टेढ़ा भला, समरथ को नहीं दोष गोसाई। इन चारों में से किसी एक का आपको क्या करना है, उसका अर्थ लिख दो और वाक्य प्रयोग कर दो। मतलब इनमें से किसी एक का अर्थ बता दो, जैसे टेढ़ी खीर होना इसका एक अर्थ लिख दो और वाक्य प्रयोग करके बता दो, 2 नंबर इससे मिल जाएंगे। 10वां नंबर में तो कुछ नहीं होता यार, आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देख लो 5 नंबर का है, आपको इन दोनों में से किसी एक गद्यांश को करना और उसके उत्तर देने। जैसे ये वाला गद्यांश है, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व के, मतलब जितना भी ये आपको इन दोनों में से एक करना है। मान लो ऊपर वाला कर रहे हो, सबसे पहले संकेत लिखोगे, वैज्ञानिकों का मानना है डैश डैश करके लास्ट का देश बन गया। ठीक है, 3 प्रश्न है, मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है, मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन कौन है। अब इन तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी से बना बना के लिखने। 5 नंबर पे पूछे गए हैं, जितने नंबर की जो चीज है, जैसे 1 नंबर पहला प्रश्न तो 1 लाइन का बना के लिख दिया, दूसरा प्रश्न 2 नंबर तो 2-3 लाइन का बना के लिख दिया, तीसरा प्रश्न 2-3 लाइन का बना के लिख दिया। इस टाइप से मतलब जितने नंबर पूछे रहे उसी हिसाब से बना के लिखो, जिससे आपको पूरे पूरे नंबर एग्जाम ना दे। ठीक है, ये नहीं कि 2 नंबर पूछा गया 1 लाइन का लिख दिया, है ना, उसको थोड़ा सा अपने शब्दों में जोड़ दो जिससे अच्छा लगने लगे। ठीक है, इस टाइप से लिखना। तो इन तीनों के प्रश्नों के उत्तर कहाँ मिलेंगे, इसी गद्यांश को पढ़ने से, इसी गद्यांश से ढूंढ ढूंढ के इनके प्रश्न बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो 10वां नंबर इस टाइप से आपका कंप्लीट है। फिर आगे की ओर देखो चलते हैं, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। 11 का है, आप देखो ये तो ग्रामर वाला पोर्शन है, ये तो आप अच्छे से कर ही सकते हो, तो इसका आपको नहीं करा रहे हैं। ठीक है, 11 का पे जैसे अग और अग में कौन सा है, अचल और पाप, तो इसका आप लोग कर सकते हो। प्रश्नोत्तर संख्या 11 का डाला, पहला नंबर में ये वाला जो सही है विकल्प नंबर बा ये सही है ना। फिर पयोधी और पयोधी का था बादल और समुद्र हो जाएगा, इसमें विकल्प नंबर ये सही है ना, जैसे शुरुआत में बहुविकल्पी कराया था वैसे। फिर निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के सही अर्थ लिखिए। इन तीनों में से किसी एक शब्द के आप सही अर्थ लिख सकते हो। ठीक है, फिर है गा नंबर पे कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए। जैसे किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, जिससे समझना कठिन हो। इन दोनों में से जैसे किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले क्या कहते हैं, मर्मज्ञ, जिसे समझना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुस्तर कहते हैं। तो इस टाइप से आप लोग इन वालों को भी हल कर सकते हो। ठीक है, ग्रामर पोर्शन आपको कॉपी पे नहीं करा रहे हैं, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इनमें से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना, 1-1 नंबर इससे मिल जाएंगे। फिर इधर देख सकते हो रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार भी हमने कराए हुए थे। अगर आप चाहो तो रस छंद अलंकार का चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर लेना रस छंद अलंकार स्टडी अड्डा, आपको वीडियो मिल जाएगा। मस्त तरीके से हमने एक चीज अच्छे से पढ़ा है जिससे आपको रटना ना पड़े, आसानी से समझ जाओ। ठीक है, तो रस छंद अलंकार 2-2 नंबर में पूछा जाता है, इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको जो मेन चीजें हैं जैसे पत्र लिखना, निबंध लिखना, ये चीज सिखा देंगे। ठीक है, तो आप देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए अपने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, इनमें से एक आपको करा देते हैं।
तो देखो आपको इन दोनों में से अगर देखने हैं तो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। एक पत्र हमारे पे यहाँ पे कॉपी पे लिखा हुआ है, तो इस वाले को आपको दिखाई दे रहा है। इसी टाइप से आप किसी भी पत्र को लिख सकते हो। और एक चीज और जान लो, चैनल पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको पूरा बताया है कि आवेदन पत्र या किसी भी पत्र को कैसे ट्रिक से बना के लिख सकते हो, वो चीज भी सिखाया है। तो आप चैनल पे जाके वीडियो वाला देख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर लेना पत्र कैसे लिखे स्टडी करना, वीडियो मिल जाएगा। मस्त तरीके से ट्रिक से पूरा सिखाया, बिना रटे आप सीख सकते हो। ठीक है, आप देखो जैसे यहाँ पे मोहल्ले सफाई है तो स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत पत्र लिखना है, तो इस टाइप से आप पूरा पत्र को लिख सकते हो। तो देख सकते हो इस टाइप से हमने पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से आप पत्र को लिख सकते हो। एक ही पेज पे कोशिश करना कि एक ही पेज पे पूरा आ जाए। ठीक है, देख सकते हो एक पेज पे हमारा पूरा आया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से पत्र को लिख सकते हो। फिर 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पे आप क्या कीजिए, अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का। तो जैसे हमने यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को हल किया है, पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध आपको लिख के दिखाया। देख सकते हो, पहले रूपरेखा लिख देना, जैसे प्रस्तावना, और जो हेडिंग है उसको इसमें रूपरेखा में लिखना। फिर जैसे हेडिंग बना जैसे प्रस्तावना, इसको 5-6 लाइन बना के लिख दो। फिर प्रदूषण के प्रकार जैसे हमने बनाया, वायु प्रदूषण और जितने प्रदूषण, मतलब ज्यादा 2-3 पेज का लिखना, इससे बड़ा निबंध न लिखना कि पूरा निबंध लिखते रह जाओ, पेपर का समय खत्म हो जाए, है ना। तो 2-3 पेज का लिखना, 3 पेज का। देखो इस टाइप से हमने मस्त तरीके से लिखा। दूसरा पेज ये है और तीसरा पेज ये, 3 पेज का लिख दिया। 9 नंबर कहीं जाने वाले नहीं, ये जान लो। ठीक, बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, 3 पेज भर दो बहुत है। ठीक है, 9 नंबर आपको पूरे इससे मिल जाएंगे। तो इस टाइप से आपको पूरा पेपर देख सकते हो हल करना सिखा दिया मस्त तरीके से। इसी टाइप से आप पूरा पेपर हल करोगे। ठीक है, तो देखो एक चीज जान लो यार, बोर्ड एग्जाम पे नंबर आपको अच्छे लाने हैं तो पूरा एक एक क्वेश्चन करके आना, चाहे क्वेश्चन आए चाहे ना आए। नहीं आ रहा तब भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, नहीं आ रहा तब भी छोड़ना नहीं, बना के उसको कुछ भी करो लेकिन लिख दो। ठीक है, लिख दोगे तो एक बार चांसेस रहेगी कि भैया नंबर मिल जाए उसमें, नहीं लिखो छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए लिखना जरूर, एक एक क्वेश्चन करना। तो आशा करते हैं वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। मस्त तरीके से तैयारी चल रही है चैनल पे सभी सब्जेक्ट की। और आपको अगर ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि भैया जैसे कोई प्रश्न ना आ रहा हो तो उसको कैसे बना के पेपर में लिखना है, अगर उस टाइप का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, तो हम आपको उस टाइप का वीडियो बना देंगे कि अगर जिन छात्रों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं आता, जीरो एकदम, वो कैसे बना के लिखे जिससे पूरे नंबर आ जाए, तो उस टाइप का भी वीडियो बना देंगे। तो इसलिए कमेंट करके जरूर सब लोग बताना, तो वो वाला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी ला देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पे मस्त तरीके से तैयारी चल रही है।